चलिए आज हम बता रहे वाले हैं आपको डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज किस तरह से निकालते हैं फंक्शन की, ये हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। डोमेन होती क्या है और रेंज होती क्या है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए ये हमारा फंक्शन एफ एक्स, जब हम इसमें इनपुट डालेंगे तो हमारा कुछ आउटपुट आएगा, यानी कि इनपुट। और क्या आएगा हमारा आउटपुट। तो हमें इनपुट किसी फंक्शन में डालने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? जैसे कि वो मांगता है कि अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो वो डोमेन में कंसीडर होंगी जो वैल्यू फंक्शन को इनफाइनाइट ना करें। क्या ना करें? इनफाइनाइट, यानी उनका आंसर इनफाइनाइट ना है और कॉम्प्लेक्स ना बने। क्या ना बने? कॉम्प्लेक्स। अगर किसी एक्स की वैल्यू पर किसी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है और कॉम्प्लेक्स हो रही है तो वो डोमेन में कंसीडर नहीं होती। अगर डोमेन आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली बात है ये आपको एक्स की वो वैल्यू को ध्यान में देना पड़ेगा कि वो उससे वैल्यू पुट करने पर वो इनफाइनाइट ना छोड़े आंसर और कॉम्प्लेक्स ना छोड़े। बाकी सब वैल्यू को फंक्शन एक्सेप्ट करता है, सारी वैल्यू रियल होती है। हम रियल वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक है ना, नेचुरल पे काम कर रहे हैं, रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। वो पार्ट है कि वो अंडर है, उसके सबसेट है, रियल का नेचुरल आता है तो हम उसे मना नहीं कर सकते। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए आउटपुट हमारा क्या है? इनपुट जो है हमारी डोमेन में कंसीडर होती है जिसे हम एक्स की वैल्यू बोलते हैं, और एफ एक्स या वाई जो होती है वो रेंज होती है। क्या होती है? रेंज होती है। आउटपुट तो बहुत सारा निकलता है लेकिन जो हमारे मतलब का है वो हमारी रेंज है। बाकी वो कोडोमेन में कंसीडर हो जाता है। किसमें कंसीडर हो जाता है? कोडोमेन में। तो आज हमें कोडोमेन से तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा मतलब है डोमेन से और रेंज से। तो जिनकी पॉसिबल होगी डोमेन वो सॉरी रेंज, उनकी हम रेंज निकालेंगे, वरना हम लोग आज डोमेन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में आपको सारी कोशिश करेंगे कि कंप्लीटली आपको डोमेन कवर हो जाए। देखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे पास जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डोमेन रियल और आर, यानी कि रेंज भी रियल होगी इफ डिग्री इज ऑड। कैसी डिग्री होगी? ऑड डिग्री। ऑड का मतलब है वेरिएबल की पावर ऑड। अगर ऑड डिग्री है तब रियल होगी। और एंड सबसेट ऑफ आर, क्या होगी? सबसेट ऑफ आर। रियल के कुछ सब पार्ट होंगे जब डिग्री इवन होगी। कैसी डिग्री होगी बेटा? इवन डिग्री होगी। कैसी डिग्री होगी? इवन डिग्री होगी। चलिए मैं आज पहले पॉलिनोमियल की बात करता हूं। पॉलिनोमियल को किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर डिग्री, इफ डिग्री इज ऑड, अगर डिग्री उसकी ऑड है, यानी कि एक्स की पावर क्यू है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 7 है, तो आपकी रियल ही रहेगी। क्या रहेगी? रियल रहेगी। लेकिन जैसे ही डिग्री उसकी क्या हो जाती है? इवन हो जाती है, जैसे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, यानी इस तरह की आपकी क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है। तो ये इवन डिग्री में कंसीडर होती है तो वो रियल नंबर की सबसेट होंगी। ये मोस्टली क्वेश्चन रेंज में पॉलिनोमियल से नहीं पूछा जाता, डोमेन से भी नहीं पूछा जाता, लेकिन हमको जानना तो पड़ेगा कि डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है। चलिए मैं आज बताता हूं पॉलिनोमियल को किस तरह से समझते हैं। अगर एफ एक्स आपका 3x + 5, ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आप देखें x² + 3x + 7, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। f(x) = 4x³ + 7x + 5, ये 7, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यानी इनका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है और रूट भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये कभी भी नेगेटिव आंसर, यानी कि रूट में नेगेटिव या इनफाइनाइट नहीं होंगे किसी एक्स की वैल्यू पर। जब ये किसी वैल्यू पर इनफाइनाइट नहीं होंगी तो इनकी डोमेन फिक्स हो गई रियल, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी।
कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी डोमेन फिक्स होती है रियल। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी आ जाएगा तो आंख मीच के आप उसके क्या कर देंगे, उसकी डोमेन को रियल लिख देंगे, बिना सोचे समझे। क्या समझे? बिना सोचे समझे। अगर आपने सोचा समझा तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज अगर इवन है तो रियल, ऑड है तो मैंने क्या बताया था, सबसेट ऑफ। जब हम इवेल्युएट करेंगे तब इसकी वैल्यू निकलती है। मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता क्योंकि ये कुछ वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन लें, क्या लें आपका, रेशनल। रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं, और ये क्या कह रहा है, आर रियल वैल्यूज एक्सेप्ट विच डिनोमिनेटर जीरो। वो वैल्यू एक्सेप्ट होती हैं जिन पर डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिपेंड ऑन पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कि रेंज भी पर्टिकुलर फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो मैं दोनों की बात करूंगा, दोनों के डोमेन की भी बात करूंगा और रेंज की भी बात करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। रेशनल फंक्शन बनाए रेशनल नंबर से। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होता था, आ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसे रेशनल नंबर बोलते थे। सेम यह फंक्शन है, अगर फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शन रेशनल। तो हमने क्या कहा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो बेटा, जीरो हो रहा हो, वो कभी डोमेन में कंसीडर नहीं होंगी। किसमें कंसीडर नहीं होंगी, डोमेन में कंसीडर नहीं होंगी। चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एफ एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस माइनस टू, तो हम इसकी डोमेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डोमेन। तो एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू टू, तो इसकी जो डोमेन आई वो रियल आई, बट एक्सेप्ट टू। यहां कर्ली ब्रैकेट लगेगा, ओपन क्लोज नहीं लगेगा, क्योंकि यहां एलिमेंट है। क्या है बेटा, एलिमेंट। तो यानी कि डोमेन इसकी जो होगी वो रियल होगी, बस टू को छोड़कर, एक्सेप्ट टू, टू को छोड़कर। यानी कि टू को अगर यहां पुट कर देता हूं, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। मुझे वो वैल्यू चाहिए नहीं जिसपे आंसर इनफाइनाइट हो रहा हो। एक और एग्जांपल लेता हूं इसी के साथ में आगे। एफ एक्स, एफ एक्स 3x माइनस वन और 4x माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस फोर, कैंसिल। तो x नॉट इक्वल टू 4, यानी कि डोमेन में अगर हम देखें तो रियल वैल्यू होंगी एक्सेप्ट 4, यानी कि 4 को छोड़कर। ये हमारे रेशनल फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं। जब इस तरह की फॉर्मेट में होगा रेशनल फंक्शन, तो आप इस तरह से करेंगे। ये तो मैंने एक फैक्टर वाले लिए, अगर मैं दो फैक्टर वाले लेता हूं, कैसे फैक्टर के लेता हूं, दो फैक्टर के। देखिए एफ एक्स 3x माइनस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फाइव, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। वो लीनियर था। क्वाड्रेटिक का अलग तरीके से रेंज निकलता है, लीनियर का अलग तरीके से रेंज निकलता है। पहले मैं अभी डोमेन को क्लियर कर देता हूं, फिर मैं रेंज को क्लियर करूंगा इसकी को। तो इसमें क्या हुआ, x माइनस एक्स प्लस टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो x नॉट इक्वल टू माइनस टू। तो इसकी जो डोमेन होगी वो अभी नहीं क्लियर कर सकते जब तक सेकंड वाला सॉल्व ना कर लें। तो आप सेकंड को करेंगे, x माइनस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, तो x नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि हमारी दो वैल्यू हो गई, एक माइनस टू और एक फाइव, एक माइनस टू और एक माइनस फाइव। तो रियल, बट किसको, माइनस टू और फाइव को छोड़कर, माइनस टू और फाइव को छोड़कर हम इन दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे डोमेन के अंदर। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से डोमेन। देखिए अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं रेंज की। किसकी बात करता हूं, रेंज की। अगर हमारे पास इस तरह से, अभी मैंने लीनियर बताया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और
x माइनस टू है, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। अगर मुझे इसकी डोमेन की बात करूंगा तो x माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू टू, यानी कि x डोमेन जो आएगी इसकी वो डोमेन आ जाएगी रियल बट टू को छोड़कर। लेकिन बात करेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्या बात करेंगे, रेंज की। तो रेंज में इसको बाई मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बाई। x माइनस वन, हम रेंज बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की, तो बाई मानना पड़ेगा। तो बाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो बाई ब्रैकेट एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, एक्स बाई माइनस टू बाई माइनस एक्स और माइनस वन। मैंने इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो गया, बाई माइनस वन, और ये जो नेगेटिव टर्म है इधर जाके क्या हो गई, पॉजिटिव बाई माइनस वन। तो x इक्वल टू टू बाई माइनस वन अपॉन बाई माइनस वन, यानी कि मैंने x की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ y निकाल दी। किस टर्म निकाल दी, इन टर्म ऑफ y, ठीक है, इन टर्म ऑफ y निकाल दी। तो यानी कि y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, y नॉट इक्वल टू वन। तो हमें इससे क्या चीज समझ में आई कि रेंज जो होगी इसकी वो होगी रियल बट एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। इसका मतलब क्या थॉट प्रोसेस है हमारा, क्या समझना है हमें, कि हम इसमें टू नहीं रखेंगे कभी, और टू नहीं रखेंगे तो हमें वन कभी मिलेगा नहीं, और जब वन मिलेगा नहीं तो वो रेंज में कंसीडर होगा ही नहीं। तो ये एक सिंपल तरीका है निकालने का डोमेन और रेंज को, जब आपका रेशनल फंक्शन हो। जब आपका, मैं रेंज एक और फंक्शन की मैं निकाल देता हूं, डोमेन तो क्लियर होगी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जिस वैल्यू पर जीरो हो रहा है उसे रियल में से हटा दीजिएगा, और इसे बाई इक्वल टू एक्स माइनस वन और बाई इक्वल टू टू, यानी कि हम इसको इवेल्युएट करेंगे इन टर्म ऑफ वाई, यानी एक्स को हम इवेल्युएट करेंगे इन टर्म ऑफ बाई, बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई की वैल्यू ऑलवेज कंसीडर एज ए रेंज, रेंज में कंसीडर होती है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। रेंज में एक और क्वेश्चन की निकाल के दे देता हूं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री। तो अगर मैं डोमेन देखूं तो x प्लस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, तो x नॉट इक्वल टू माइनस थ्री। तो रेंज डोमेन की बात आती है तो डी एफ आर माइनस तीन से कम, हटा दीजिएगा। लेकिन अगर मैं यह बात करूं रेंज की, किसकी बात कर रहा हूं, रेंज की, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन और x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y ब्रैकेट x प्लस थ्री और x प्लस वन, मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई प्लस थ्री वाई और x प्लस वन, एक्स वाई माइनस एक्स, वन माइनस थ्री वाई। मैंने यहां से x कॉमन निकाला तो y माइनस वन, वन माइनस थ्री वाई। तो यहां से देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी वन माइनस थ्री वाई अपॉन वाई माइनस वन। तो y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो y नॉट इक्वल टू वन। तो रेंज जो आएगी इसकी वो रियल आएगी, बस किसको छोड़कर, वन को छोड़कर, एक्सेप्ट वन। यानी कि इसमें माइनस थ्री हम कभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो माइनस वन, यानी कि वन कभी हमारा आंसर नहीं आएगा। जब वन आंसर नहीं आएगा तो ये रेंज में कंसीडर नहीं होगी। इट इज क्लियर। तो हमने अभी पहला करा था पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा करा था रेशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन किया था, रेशनल फंक्शन, ठीक है। चलिए, ये हमारे यहां से क्लियर हो गया था। अब देखिए फिर बात करते हैं एक्सपोनेंटल फंक्शन। एक्सपोनेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, ई एक्स, ये फिक्स है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कितना, डोमेन क्या है इसकी, रियल, और रेंज आपकी जीरो से इनफाइनाइट। सेम लॉगरिथम फंक्शन,
लॉगरिथम फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। क्या होती है, रेंज रियल होती है और डोमेन 0 से इनफाइनाइट होती है। जैसे लॉग उन्होंने क्या किया कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो और ए नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 नहीं होना चाहिए। अगर यहां लॉग बेस में, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें लॉग ए एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और ए नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर लॉग 2x लॉग 2x माइनस 3 आ गया, तो हम इसको करेंगे कैसे, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 3, तो यानी कि डोमेन इसकी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल। कैसा, ओपन, 3 से इनफाइनाइट। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ग्रेटर देन, ए लेस देन, 0 से बड़ी होनी चाहिए और ये वैल्यू होनी चाहिए, यानी बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लॉगरिथम की वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉगरिथम की आंसर दे सकते हैं हम आज आसानी से। ये आइडेंटिटिकल होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है जैसे सेम, स्ट्रेट लाइन। कैसा, स्ट्रेट लाइन। कैसा, स्ट्रेट लाइन। मैं लॉगरिथम को दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा आगे, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये आइडेंटिटिकल ग्राफ है। तो इसमें ये ओरिजिन से जाता है, पास ऑन होता है, आगे बढ़ता है और पीछे जाता है। तो इसका भी फिक्स है। ये क्लियर है यहां से। देखिए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स, ये एक जनरल क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन के लिए। इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो इस तरह से और इस तरह से, ओरिजिन, ओरिजिन से आगे इधर ओरिजिन। हम इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे, इसकी डोमेन की बात करेंगे, इसकी रेंज की बात करेंगे। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसी देता है, पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। कौन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में भी कई वैरायटीज होती है, कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी जो डोमेन होती है वो तो रियल होती है, ये तो आपको मैंने अभी टेबल में दिखाया था। और रेंज जो होती है वो पॉजिटिव 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। ये स्टैंडर्ड है। क्या है, स्टैंडर्ड। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है वैसे ही रेंज बदलने लग जाती है। कैसे बदलती है, चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम मॉडुलस फंक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 2, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है मॉड के अंदर कुछ भी हो तो उसकी जो डोमेन है वो आपकी रियल होगी और रेंज उसकी हमेशा 0 से इनफाइनाइट होगी। मॉड के अंदर कुछ है, ठीक है। अगर फंक्शन में चेंज आ जाता है, ऐसे आ जाता है, माइनस आगे लगाए और x प्लस 1, अब देखिए डोमेन तो इसकी रियल है। अब माइनस लगाए तो साइन ने क्या कर दी, जो 0 से इनफाइनाइट थी वो कैसी हो गई, माइनस इनफाइनाइट से 0 हो गई। साइन कैसा हो गया, चेंज। आंसर तो हम डोमेन तो रियल रखेंगे लेकिन रेंज नेगेटिव आने लग जाएगी, 0 से माइनस की तरफ आने लग जाएंगे। तो यहां फर्क पड़ता है मॉडुलस में साइन का। किसका फर्क पड़ता है, साइन का। चलिए नेक और एक बार लेते हैं। अगर एफ एक्स या एक्स प्लस 1 और प्लस 3, एक्स प्लस 1 प्लस 3, तो डोमेन इसकी रियल है, ये तो हमें पता है रियल है।
लेकिन रेंज के लिए दिक्कत आ जाएगी। रेंज कैसे लिख लेगी इसकी? रेंज क्या है आपको पता है कि इसका मॉडुलस है x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इसमें कितना प्लस है जरा बताइए? 3 प्लस है, तो दोनों तरफ हमने कितना प्लस कर दिया? 3। तो ये fx हो गया। तो fx की वैल्यू कितने से बड़ी हो गई? 3 से बड़ी हो गई। सेम ये मैक्सिमा और मिनिमा में भी काम आता है यही कॉन्सेप्ट। किसमें बेटा? मैक्सिमा और मिनिमा, यही कॉन्सेप्ट काम आता है। तो आप यहां से बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3 से बड़ी, तो जो आपकी वैल्यू आएगी, अब यहां जो 0 से हम इनफाइनाइट लिखते थे वो कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या लिखेंगे? 3 से इनफाइनाइट। 3 से क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। तो आपकी ये रेंज हो गई। और इसमें थोड़ा सा और ले लेते हैं। इसमें डोमेन तो मोस्टली रियल होती है जब तक डिनोमिनेटर ना हो। अगर डिनोमिनेटर है तो नॉट इक्वल टू 0 करके उसको रियल में से माइनस कर देना। लेकिन रेंज इसमें अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे मैं और एक और ले लेता हूं, एफ एक्स 3 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस है, ये मोड है। तो हमने लिखा x प्लस 1, मैं जानता हूं कि इसकी वैल्यू 0 से 1। डोमेन की बात है तो डोमेन तो इसकी रियल है क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन रेंज में बात करेंगे x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस लग रहा है तो माइनस जैसे ही हम लगाएंगे साइन क्या हो जाएगा? चेंज। जो ग्रेटर देन था वो कैसे हो जाएगा? लेस देन। कितना प्लस है इसमें? 3, यानी कि 3 प्लस है। तो हमने दोनों तरफ क्या प्लस कर दिया? 3। तो ये एफ एक्स हो गया और ये 3। अब हमारी वैल्यू 3 से छोटी हो गई, 3 से इनफाइनाइट। तो ये हमारी रेंज हो गई। क्या हो गई? रेंज। यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। क्या करती है? रेंज क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। समझे ना? जो जब आपकी जो रेंज होगी मॉडुलस की वो वेरी करेगी, डोमेन ज्यादातर फिक्स रहती है। अगर जैसे हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स आ जाए, जो अभी अगला फंक्शन तो चलो मैं आगे और क्लियर कर देता हूं। उसमें एक्स अपॉन प्लस 1 मॉड में और x माइनस 2, तो आपको इस मॉड से कोई लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर चेक करना है। x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 2, तो जो डोमेन होगी वो रियल होगी। बस इसको 2 को एक्सेप्ट, 2 को हटा के, किसको हटा के? 2 को हटा देंगे। क्या कर देंगे? 2 को रिमूव कर देंगे इसमें से। किसको रिमूव कर देंगे? 2 को। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसी से। देखिए मॉडुलस फंक्शन मैंने क्लियर कर दिया आपका। ये सिंगम फंक्शन होता है जिसकी फिक्स है रियल डोमेन होगी और रेंज -1 0 1 होती है। अब ये कैसे होती है ये हम बताते हैं आपको। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड अपॉन एक्स, जब एक्स से बड़ी वैल्यू होगी, एक्स से बड़ी वैल्यू होगी, 0 से बड़ी होगी एक्स, तो ये पॉजिटिव मॉड को जब हम ब्रेक करते हैं, अभी मैंने बताया था मॉड ब्रेक होता है तो 2 वैल्यू में होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। यानी आंसर रखने पर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव, वैल्यू पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव। अब देखिए इधर मैंने पॉजिटिव है तो बॉड को हटाया तो x अपॉन एक्स, एक्स से x कट गया तो एफ एक्स की वैल्यू 1 हो गई। दूसरा जब मैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स होगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स होगा तो x लेस देन 0, तो एफ एक्स माइनस एक्स, मॉड को हटा के माइनस, तो ये क्या हो गया? -1 हो गया। तो इस तरह से उसमें एक 0 थी, -1 0 और 1, ये हमारी वैल्यूज आ गई -1 0 और 1।
तो इन वैल्यूज पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, -1, 0 और 1। अगर हम इन वैल्यूज पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। चलिए देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया यहां से। अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और ये कैसे फंक्शन होता है इसके बारे में थोड़ा सा, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर मैं कुछ और स्पेशल डोमेन और रेंज बताऊंगा जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेशल केस है उसमें। रूट वाले केस होते हैं, फ्रैक्शन वाले केस होते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। अभी पहले इसको क्लियर कर दूं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की जो पहचान है वो आपको इस तरह से होगी, इस तरह से होगा। इसका अगर हम ग्राफ देखें 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 1, 2, 3, ग्राफ हम बाद में बनाएंगे, पहले समझ लें इसको थोड़ा सा। देखिए ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, इसमें रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि डोमेन इसकी रियल है लेकिन रेंज इसका इंटीजर आता है। कैसे? जैसे मैंने इसमें रखा 5.6666, कितना भी रख दूं आंसर 5 आएगा। 6.666 मैंने रखा तब 6 आएगा आंसर। 7.8888 कितना भी रख दूं 7 आएगा। सेम नेगेटिव वैल्यू रखता हूं -6.6666 तो -7 आएगा। -6 नहीं आएगा क्योंकि इसकी छोटी वैल्यू आती है। -7 -6.666 से छोटा है, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिख दिया -5 तो -5 ही रहेगा, 5 लिख दिया तब 5 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो उससे छोटी वैल्यू आएंगी। जैसे ये फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ देता है, ऐसे समझ लीजिए फ्रैक्शन पार्ट है आपका, डेसिमल के बाद जो बोलते हैं पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं, उस पार्ट को ये छोड़ देता है। तो छोड़ देता है तो इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू देने लग जाता है। क्या देने लग जाता है? इंटीजर वैल्यू देने लग जाता है। क्या देने लग जाता है? इंटीजर वैल्यू देने लग जाता है। चलिए मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं fx, मैं 0 से 0 पुट करूं 1 तक, 1 ओपन है तो मेरे को आंसर 0 ही मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा, थोड़ा सा मैं और क्लियर करके बनाता हूं इसका ग्राफ। 0 1 1, अब मैं देखूं 0 पे 0 रहेगा डार्क और 1 पे ओपन 2। आप देखिए 1, 0 पे क्या है, 1 पे क्या रहेगा, 1 रहेगा डार्क ओपन 3 या 2, 2 पर डार्क रहेगा और 3 पे ओपन। ये इस तरह से ग्राफ छोड़ता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो इनकी डोमेन और रेंज फिक्स होती है, डोमेन रियल होती है और रेंज इसकी जो होती है हमारी इंटीजर होती है। पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट को लेफ्ट कर देता है, उससे छोटी है उसके इक्वल। आपको ये समझ सकते हैं एक्स कैसी बराबर या उसके बराबर बड़ी, ठीक है। चलिए कुछ स्पेशल केस लेते हैं हम। कुछ स्पेशल केस का मतलब है जैसे एफ एक्स रूट में कोई लीनियर मिल जाए, रूट में क्या मिल जाए, कुछ लीनियर मिल जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू 0 0 से बड़ी होंगी तो x का मतलब है 0 0 -1, तो इसका मतलब है हमारी जो डोमेन आ गई वो आ गई कहां से, डोमेन क्या है इसकी -1 से इनफाइनाइट डोमेन। रूट का है केस तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इनफाइनाइट होगी रूट में हमेशा, जब फ्रैक्शन में ना हो, यानी कि नीचे ना हो, डिनोमीटर में ना हो, न्यूमीटर में हो। जैसे मैं और एक और ले लेता हूं एफ एक्स, x -5 रूट, तो x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन टू 5, तो इसकी जो डोमेन हो गई वो 5 से इनफाइनाइट हो गई और रेंज जो होगी इसकी वो 0 से इनफाइनाइट होगी।
लेकिन ये अगर फ्रैक्शन में आ जाए, एक बार फिर देख लीजिए, अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता 1/x-3, तो अब इक्वल टू नहीं लगेगा, x-3 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगा मैंने, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी, यानी कि जो डोमेन होगी उसकी वो ओपन इंटरवल 3 से इन्फिनिट, और जो रेंज होगी इसकी वो 0 से इन्फिनिट होगी, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं होगा उसमें, आंसर में एक्सक्लूड होगा, यानी कि नहीं होगा, 0 आंसर नहीं आएगा। सेम अगर हम देखें और ले लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी के साथ, x/x 1-x, हमने उल्टा ले लिया, पहले x माइनस ले रहे थे, तो 1-x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी x 1-x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अपोन में इक्वल टू कभी नहीं आएगा, तो 1-x, तो ये इधर जाके माइनस क्या हो गया, अब जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, जब चेंज हो गया तो इसकी जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई, 1 से माइनस इन्फिनिट ओपन इंटरवल, उल्टी 1 से छोटी, 1 से पीछे की तरफ, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज क्या होगी, रेंज वही होगी जो आपको मैंने बताई थी क्या, क्योंकि ये छोटी वैल्यू नहीं देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि रूट में, तो कैसी आएगी, 0 से इन्फिनिट, सेम क्या होगी, 0 से इन्फिनिट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो लीनियर थे, अब हम बताते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बताते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में किस तरह से लेते हैं, जैसे ये है x² - 4, ये ऊपर है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें यूज करते हैं इंटरवल मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंटरवल मेथड। कौन सा मेथड, इंटरवल मेथड। अगर हम इसमें इंटरवल मेथड का इस्तेमाल दो तरीके से आता है, यहां आएगा और मैक्सिमम मिनिमम में आएगा। अगर आप इंटरवल मेथड नहीं जानते तो मैक्सिमम मिनिमम में दिक्कत आएगी और रेंज और डोमेन में भी आएगी, इससे आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे 1, 1 और 2 को, और ना ही आप बाइजेक्टिव, ना ही सब्जेक्टिव, ये भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक बार +2 और एक बार -2, आप जानते हैं a² - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अब इंटरवल मेथड में क्या है, इसमें पावर कैसी है, सब पे ऑड है, 1 1 पावर है, इवन और ऑड पावर मिक्स आ जाती है तो उसके लिए इंटरवल मेथड अलग लगता है, लेकिन इसमें क्या है, ऑड पावर है। कैसी पावर है, ऑड। तो हम पहले इंडिविजुअल टर्म को 0 कर लेते हैं, एक तो हमारे पास आ गया -2 और एक आ गया 2, इंडिविजुअल को 0 करके, तो -2 यहां हो गया और +2 यहां हो गया। 2 से बड़ी वैल्यू यहां पुट करिए, जो इससे बड़ी वैल्यू, इस वाली जो वैल्यू आए उससे बड़ी वैल्यू पुट करिए। 3 मैं पुट करता हूं, 3 + 2 और 3 - 2, तो 5 × 1 यानी 5 रिजल्ट आ गया। क्या 5 0 से बड़ा है, यस। कंडीशन सेटिस्फाई, यस, राइट, राइट हो गया, रॉन्ग, राइट। यानी कि हम अल्टरनेट साइन लेके चलेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो राइट, रॉन्ग, राइट। तो 2 से कहां तक हो गया, इन्फिनिट तक, यूनियन, और -2 से -इन्फिनिट, 2 से कहां तक, -इन्फिनिट, और -2 से माइनस, जो राइट वाला है वो डोमेन में कंसीडर होगा, रॉन्ग वाला नहीं कंसीडर होगा। क्लियर है ना बच्चों। एक बार फिर और लेते हैं कि हमको जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें = लगा के लेंगे, अगर अपॉन में होगी तो = लगा के नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना, क्या नहीं होंगे, = नहीं होगी तो अपॉन में नहीं लेंगे, अपॉन वाली को = लगा के नहीं लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ, f(x) √ 16 - x², तो ये हो गया 16 - x², 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 का होल स्क्वायर और x का होल स्क्वायर। तो हम क्या, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, हमने इंटरवल मेथड लगाया, 4 आ गया और एक -4 आ गया। -4 से बड़ी वैल्यू रखिए, ये यानी 4 से बड़ी वैल्यू रखिए, यानी इससे बड़ी वैल्यू 5 आएगी, तो 5
4+5 और 4-5, तो 9 हो गया, और यहां -1, 9 माइनस के, क्या माइनस के 9 जीरो से बड़े होते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, यानी नेगेटिव वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं होगी। कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, अल्टरनेट साइन चलते हैं। सेटिस्फाई होता तो राइट होता, नहीं होता तो रॉन्ग हुए, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। तो यानी कि राइट वाला कहां से कहां तक? 4 से 4 तक। तो ये डोमेन में हो गया, क्या हो गया? डोमेन में। सेम रेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? क्या करेंगे? रेंज करेंगे। अब देखिए अपॉन वाला एक केस बता देता हूं। f(x) √(x²-9), तो (x²-9), अब अंतर क्या है इसमें? इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे? इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे? इक्वल टू। हमने क्या किया? एक बार +3 और एक बार -3, एक बार +3 और एक बार -3। अब इसकी इंडिविजुअल वैल्यू को हमने क्या किया? 0, एक तो 3 हो गया और एक -3 हो गया। अब 3 से बड़ी वैल्यू रखिएगा, यहां से 3 से बड़ी वैल्यू रखे 4, तो 4+3 और 4-3, तो कितना हो गया? यहां से 7 और ये 1, तो 7 0 से बड़ा होता है, राइट, रॉन्ग और राइट, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। तो कहां से कहां तक वैल्यू आ गई? 3 से इंफिनिट, ओपन दोनों जगह, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यूनियन -3 से -इंफिनिट, ओपन, ये डोमेन होगी। क्योंकि ओपन क्यों लगाया? क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, अपॉन में इक्वल टू नहीं लगता, अपॉन में क्या नहीं लगता बेटा? इक्वल टू नहीं लगता। तो इस पे विशेष ध्यान देना, अपॉन में अगर केस होगा तो चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, इक्वल टू नहीं लगेगा और ओपन इंटरवल आएगा। अगर ऊपर न्यूमरेटर में है तो उस पर इक्वल टू लगेगा और वो ऊपर आएगा तो इक्वल टू आएगा, यानी क्लोज इंटरवल आएगा। इट इज क्लियर एंड नॉट? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, रेंज की बात करिए, अगली वीडियो में हम रेंज की बात करें। जैसे f(x) √(x²-25), अगर हम इसमें डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो मैंने लास्ट क्वेश्चनों में बता दी। रेंज की बात करते हैं तो बाई ले लिए, x²-25, ठीक है? अगर मैं ये करूं तो अंडर रूट को हटाऊंगा तो स्क्वायर लगेगा, तो बाई स्क्वायर क्या है? या प्लस ले लेते हैं, चलिए प्लस से बहुत और इजी समझ में आ जाएगा। तो बाई स्क्वायर -25, तो x², तो x² ग्रेटर देन बाई -25। तो आपको पता है कि किसी का भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो बाई स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सेम वही पैटर्न, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अब यहां क्या करेंगे? इंटरवल मेथड लगाएंगे, एक 5 वैल्यू ले ली और एक -5। फाइव से बड़ी वैल्यू रखिए, 5 से बड़ी वैल्यू रखिए 6, 6 + 5 और 6 -5, तो यहां 11 × 1, तो 11 आया। 11 0 से बड़ा होता है, राइट, रॉन्ग, राइट। बोलिए, बोलिए, क्लियर है ना? बोलिए भैया, क्लियर है? तो हमारी जो वैल्यू आई 5 से इंफिनिट यूनियन -5 से -इंफिनिट। अब यह बात को समझना है कि रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आंसर में नहीं आती, नो नेगेटिव, यानी कभी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, नो नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं आएगा आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं तो मिनिमम वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो 5 से बड़ी वैल्यू आएगी, 5 इसका स्क्वायर रूट होगा, 5 होगा। तो हम इसकी रेंज जो बोल देंगे वो कितनी बोल देंगे? 5 से इंफिनिट बोल देंगे।
मिनिमम 5 आएगी, क्योंकि 0 मिनिमम वैल्यू होगी, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो 5, एक प्लस के 5 और एक माइनस के 5। तो हम इस तरह से स्क्वायर रूट वाले यानी कि अंडर रूट वालों की हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए डोमेन और रेंज साइन के, कॉस के, इंडिविजुअल टर्म के तो होते हैं, लॉग के रह जाएंगे, साइन के और कॉस के। ये मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा, डोमेन और रेंज की। नमस्कार।